भारत में अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, लेकिन जब वर्ल्ड कप 19 तारीख को खत्म होगा उसके बाद से फिर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में 23 नवंबर से 5 मैचों की T20I सीरीज खेली जाएगी। आपको बता दें कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस सीरीज के लिए बीसीसीआई भारत के बहुत सारे सीनियर खिलाड़ियों को रेस्ट दे सकती है, जैसे कि विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, हार्दिक पांड्या तो ऑलरेडी ही रूल्ड आउट हैं वर्ल्ड कप से, तो हार्दिक पांड्या को भी ऐसा सोच रही थी कि हार्दिक पांड्या को भी रेस्ट देंगे, और उसमें शुभमन गिल का नाम भी आ रहा है। तो हो सकता है इन सब खिलाड़ियों को, जैसे जडेजा भी हो गए, उसमें आपके मोहम्मद शमी हो गए, सिराज हो गए, ये सारे जो प्लेयर्स हैं इन्हें रेस्ट देने के बारे में सोच रही थी और एक नई टीम बनाने के बारे में सोची, जिसमें रेयान पराग को बोला जा रहा है कि मौका दिया जा सकता है, भुवनेश्वर कुमार को। और सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि इस मुकाबले में, इस सीरीज के लिए संजू सैमसन को भी बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज शामिल किया जा सकता है। जहां संजू सैमसन के फैंस बहुत ही ज़्यादा नाराज थे क्योंकि उन्हें एशिया कप में रखा गया था, लेकिन एज ए ट्रैवलिंग रिजर्व, लेकिन फिर जैसे ही केएल राहुल आ गए वैसे उन्हें रिलीज कर दिया गया। फिर सबको लग रहा था कि चलो एशिया कप में नहीं, लेकिन वर्ल्ड कप में संजू सैमसन को जगह मिलेगी ही मिलेगी, बतौर बैकअप विकेट कीपर बल्लेबाज उन्हें रखा ही जाएगा। लेकिन बीसीसीआई ने संजू सैमसन को वर्ल्ड कप 2023 के लिए भी इग्नोर कर दिया। लेकिन अब ऐसी खबर आ रही है कि जो T20I सीरीज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जाएगी उसमें संजू सैमसन को बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज शामिल किया जा सकता है। आपको बता दें कि इस मुकाबले के लिए बहुत सारे प्लेयर्स का नाम रिकमेंड किया जा रहा है, लेकिन रिपीटेडली ऐसा बोला जा रहा है कि संजू सैमसन शामिल हो सकते हैं। हालांकि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अभी संजू सैमसन खेले थे केरल की टीम की तरफ से और केरल के कप्तान भी थे, लेकिन बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा संजू सैमसन का उसमें। उसके बाद उन्हें वेस्टइंडीज़ के दौरे में भी मौका दिया गया था ODI सीरीज खेलने के लिए। एक मुकाबले में अर्शद की पारी खेली थी, उसके बाद से इतने ज़्यादा अच्छे प्रभावी नहीं साबित हो पाए बल्ले से। हालांकि IPL में संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करते हैं और बहुत अच्छी कप्तानी करते हैं और बहुत अच्छा एक टेम्परामेंट दिखाते हैं। बैटिंग में टेक्निक इनकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन जब इंडिया के लिए खेलते हैं तो थोड़े से फीके साबित होते हैं। और बीसीसीआई का भी एक है कि बार बार संजू सैमसन को मौका नहीं मिलता है। जहां दूसरे प्लेयर्स को फ्लॉप होने के बावजूद भी बार बार मौका दिया जाता है, वहां संजू सैमसन को मौका नहीं मिलता है। अगर 3 मुकाबलों में उन्हें अगर दिया गया है मौका और 2 मुकाबलों में नहीं चले, 1 मुकाबले में चले, तो संजू सैमसन नेक्स्ट मैच से सीधा ड्रॉप हो जाते हैं। अगर वही दूसरे खिलाड़ियों की बात करें तो अगर 3 मुकाबले से 3 मुकाबले भी नहीं चलते हैं तो उसके बाद से 0 पे भी अगर आउट हो जाते हैं तो भी अगले मुकाबले में उन्हें जगह दी जाती है, लेकिन संजू सैमसन को ड्रॉप कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं संजू सैमसन के फैंस जो हैं हमेशा ही ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम पे एक अभियान चलाते रहते हैं कि जस्टिस फॉर संजू सैमसन, संजू सैमसन को ले आओ। बहुत अंडररेटेड प्लेयर हैं, अपने क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं, कैपेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हमेशा ही उनको उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता है जितने वो डिजर्व करते हैं, ऐसा फैंस का मानना है। लेकिन अब जो संजू सैमसन के फैंस है वो खुश हैं क्योंकि संजू सैमसन ब्लू जर्सी में हमें दोबारा से टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आने वाले हैं। आप कितने बड़े फैन हैं संजू सैमसन के, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।